तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। अक्सर हमें लगता है ना कि हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह है जो ज्यादा डेटा डालने पर फुल हो जाएगा। पर सच बताऊं, मानव मस्तिष्क किसी हार्ड ड्राइव की तरह काम नहीं करता। ये तो एक ऐसी अनंत लाइब्रेरी की तरह है जिसे बस एक बेहतर फाइलिंग सिस्टम की तलाश है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम टोनी बुजान के काम और याददाश्त से जुड़े कुछ बेहतरीन कंसेप्ट्स को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ आसान तकनीकों से मेमोरी को एक नया अनलिमिटेड आयाम दिया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले चीजों को छोटे छोटे चंक्स या हिस्सों में बांटना सीखने का पहला और सबसे अहम नियम है। तो अपनी इस जर्नी में हम दिमाग की असली क्षमता, याद रखने के बायोलॉजिकल नियम, कुछ बहुत ही क्रिएटिव निमोनिक फ्रेमवर्क्स और स्ट्रक्चरल लर्निंग की रणनीतियों पर बात करेंगे। सब कुछ बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल होने वाला है। सबसे पहले चलिए उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दिमाग भर जाता है। जी हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा पढ़ने से दिमाग थककर भर जाएगा, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर किसी इंसान को जीवन भर, जी हाँ, पूरी जिंदगी हर एक सेकंड में जानकारी के 10 नए बिट्स फीड किए जाएं, तो भी उसका दिमाग कभी फुल नहीं होगा। असल समस्या मेमोरी स्पेस की है ही नहीं, समस्या उस जानकारी को सही से फाइल करने और वक्त पर ढूंढने की है। और यहीं पर एल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात बहुत सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था कि कल्पना या इमेजिनेशन ज्ञान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। टोनी बुजान का भी यही तर्क है कि हमारे दिमाग की इस अनलिमिटेड कैपेसिटी को अनलॉक करने की इकलौती चाबी रटना नहीं बल्कि हमारी कल्पना है। इमेजिनेशन ही वो असली टूल है जो इस खजाने को खोलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दिमाग कभी फुल नहीं होता तो हम चीजें भूलते क्यों हैं? खैर, इसका जवाब हमारे दिमाग के कुछ बायोलॉजिकल रूल्स में छिपा है। असल में ये 5 फैक्टर्स ही तय करते हैं कि आपका दिमाग डेटा को कैसे स्टोर और रिट्राइव करेगा। प्राइमेसी यानी हम किसी भी सेशन की शुरुआत की चीजें सबसे ज्यादा याद रखते हैं, और रीसेंसी यानी सबसे आखिर में हुई चीजें। इसके बाद आता है लिंकिंग यानी नई बातों को पुरानी जानकारी से जोड़ना, फिर आउटस्टैंडिंगनेस या चीजों का अनोखापन, और सबसे आखिर में रिवीजन यानी रिपीटेशन, जो मेमोरी के पैटर्न को दिमाग में एकदम पक्का कर देता है। इनमें से वो जो अनोखापन है ना, वो बहुत दिलचस्प है। इसे साइकोलॉजी में वॉन रेस्टोर्फ इफेक्ट कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग बोरिंग और नॉर्मल चीजों को तुरंत रिजेक्ट करने के लिए ही बना है। ये अजीब, बेतुकी, कलरफुल और भीड़ से बिल्कुल अलग दिखने वाली चीजों को कैच करता है। जो अलग है वही याद रहता है। तो चलिए अब इन थ्योरीज को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हम खुद के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बना सकते हैं जो बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह काम करे। एक बहुत ही क्लासिक तरीका है नंबर राइम सिस्टम। इसमें हम नंबर्स को राइमिंग वर्ड्स के साथ लिंक कर देते हैं, जैसे 1 के लिए बन और 2 के लिए शू, जूता। ये शब्द दिमाग में एक हुक या खूंटी का काम करते हैं। अब अगर आपको लिस्ट का पहला आइटम याद रखना है तो उसे सीधे एक बन की किसी मजेदार या अजीब सी तस्वीर के साथ जोड़ दीजिए। डेटा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। और यही कारण है कि एक्रोस्टिक्स जैसी ट्रिक्स इतनी कमाल की होती हैं। बिना सिर पैर के रटने के बजाय जब हम पहले अक्षरों को मिलाकर कोई वाक्य बना लेते हैं, जैसे म्यूजिक नोट्स के लिए एवरी गुड बॉय डज फाइन, तो दिमाग उसे तुरंत पकड़ लेता है। हमारा माइंड नेचुरली पैटर्न्स को खोजने और उन्हें स्टोर करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब इन निमोनिक ट्रिक्स को सुपर चार्ज करने का टाइम आ गया है। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जो आपकी मेंटल इमेजेस को सच में अनफॉरगेटेबल बना देगा। और वो फ्रेमवर्क है स्मैश एंड स्कोप। ये एक्रोनिम बोरिंग डेटा को वाइब्रेंट और एकदम सिनेमैटिक यादों में बदलने की अल्टीमेट चेकलिस्ट है। इसमें सेंसेस को मिक्स करना, मूवमेंट, ह्यूमर, कलर और पॉजिटिविटी जैसे 12 प्रिंसिपल्स शामिल हैं। ये सारे एलिमेंट्स मिलकर किसी भी जानकारी को आपके दिमाग में हमेशा के लिए छाप देते हैं। चलिए इसके ई को समझते हैं, यानी एग्जैजरेशन या अतिशयोक्ति। अब अगर आपने नंबर 1 के लिए बन को हुक बनाया है तो एक नॉर्मल बन की कल्पना मत कीजिए।
सोचिए एक इतना विशाल और भारी बन जिसके वजन से पूरे की पूरी मेज ही टूट रही है। ये ओवर द टॉप एग्जैजरेशन आपके दिमाग को इसे भूलने ही नहीं देगा। ऐसे ही सेंसेस को मिक्स करना यानी सिनेस्थेशिया भी कमाल का काम करता है। इमेजिन कीजिए कि आपके जूते, जो कि नंबर 2 का हुक है, के अंदर एक बड़ा सा पंख है जो आपके पैर में गुदगुदी कर रहा है। हंसी, सेंसेशन और एक अजीब सी फीलिंग, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे इग्नोर करना ब्रेन के लिए नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी अजीब और बेतुकी बातें मेमोरी कैसे बढ़ा सकती हैं? वेल, यही तो मास्टर स्ट्रोक है। ये बेतुकापन सीधे उसी वॉन रिस्टॉफ इफेक्ट को ट्रिगर करता है जिसकी हमने बात की थी। सादे और उबाऊ फैक्ट्स दिमाग से गायब हो जाते हैं, लेकिन ये एब्सर्ड इमेजेस दिमाग की लाइब्रेरी में किसी चमकते हुए नियॉन साइन की तरह हमेशा स्टैंड आउट करती हैं। मेंटल इमेजेस तो सेट हो गईं, लेकिन हम अपने स्टडी टाइम और नोट्स को फिजिकली कैसे स्ट्रक्चर करें, ये भी उतना ही जरूरी है। यहाँ रेस्ट एक्टिविटी साइकिल का रोल आता है। हमारा दिमाग सिर्फ 20 से 60 मिनट तक ही पूरी तरह फोकस कर सकता है, जिसके बाद इसे ऑक्सीजन और अपनी एनर्जी वापस पाने के लिए ब्रेक चाहिए। 20-40 मिनट पढ़िए, फिर एक छोटा ब्रेक लीजिए। लगातार घंटों तक बिना रुके पढ़ना एक्चुअली प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट्स को बर्बाद कर देता है और रिकॉल को एकदम गिरा देता है। इसी तरह चंकिंग भी बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग नेचुरली एक बार में ज्यादा से ज्यादा 7 चीजों को ही आसानी से प्रोसेस कर पाता है। अगर आप एक साथ 7 से ज्यादा अलग अलग चीजों को जगल करने की कोशिश करेंगे तो कॉग्निटिव ओवरलोड होना तय है। इसलिए जानकारी को छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़कर पढ़ना सबसे स्मार्ट तरीका है। और अब आता है स्ट्रक्चरिंग का सबसे अल्टीमेट टूल, माइंड मैप्स। उन बोरिंग सीधे सीधे लिखे लीनियर नोट्स को भूल जाइए। माइंड मैप्स रंगों, इमेजेस और नॉन लीनियर जालों का यूज करते हैं जो आपके दिमाग के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों को एक साथ एक्टिवेट करते हैं। इसका तरीका बहुत ही ऑर्गेनिक है। पेज के सेंटर से शुरू कीजिए, वहां से अलग अलग कलर्स की ब्रांचेस निकालिए, इमेजेस बनाइए और सबसे जरूरी बात, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए। जब आप दिमाग को बिना किसी सख्त फॉर्मेट के फ्री छोड़ देते हैं तो वो आपके आइडियाज के असली कनेक्शंस को बड़ी खूबसूरती से मैप कर लेता है। तो आखिर में बात वही आती है, फ्यूचर में सीखना पागलों की तरह रटने के बारे में नहीं होगा, बल्कि दिमाग के नेचुरल फाइलिंग सिस्टम को समझने के बारे में होगा। लेकिन एक सेकंड, ये सारी टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब आपका दिमाग फिजिकली फिट हो। जी हाँ, ओमेगा 3 से भरपूर डाइट, भरपूर हाइड्रेशन और कार्डियो जैसी एक्सरसाइजेस जो ब्रेन तक 20% ऑक्सीजन पहुंचाती हैं, बहुत जरूरी हैं। और हाँ, 7 से 8 घंटे की नींद जो दिन भर के केमिकल वेस्ट को साफ करती है और सारी जानकारी को इंडेक्स करती है। तो अपने इस अनंत कैपेसिटी और एक हेल्दी ब्रेन के साथ सोचिए आपके दिमाग की इस अनंत लाइब्रेरी में अगली किताब कौन सी होने वाली है।